नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, खास करके हथियारों के डेवलपमेंट में। पहले क्या होता था कि भारत अपने जो प्रोजेक्ट है 4-5 साल पहले ही अनाउंस कर दिया करता था। लेकिन अब भारत ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है और भारत अब अपने हथियारों के बारे में तभी रिवील करता है जब उसकी टेस्टिंग होनी होती है। और एक तरीके से स्ट्रैटेजी सही भी है, क्योंकि मान लीजिए कि हमको एक मिसाइल तैयार कर रहे हैं और हमने उसका अनाउंसमेंट 5-6 साल पहले ही कर दिया है और कहा है कि 2026-27 तक ये मिसाइल बनकर तैयार होगी। तो इतना वो मिसाइल बनकर तैयार होगी, हमारे दुश्मन देश खास करके चीन उसका तोड़ पहले ही निकाल चुके होंगे। ऐसे में जो पूरी मेहनत है, जो पैसा है, सब व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन अगर आप अचानक से मिसाइल एकदम दुनिया के सामने लाते हैं कि जी तैयार हो चुकी है और इसकी टेस्टिंग होनी है, तो सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि जो दुश्मन है उसका तोड़ निकालने में कम से कम 2 से 3 साल तो लेगा। इतना वो उसका तोड़ निकालेगा, भारत उसे अपग्रेड करके और बेहतर बना देगा। तो इसलिए ऐसे मामले में भारत 2 कदम आगे ही रहेगा। और भारत को पिछले कुछ महीनों में इसका फायदा भी मिला है। भारत ने लगातार दर्जनों मिसाइलें अलग अलग टेस्ट करी हैं, अलग अलग बनाई भी हैं, जिससे कि चीन 1 का तोड़ निकालता है तो भारत 2 नई बना देता है, 2 का निकालता है तो भारत 4 नई मिसाइल तैयार कर देता है। और ये चीन के लिए एक बड़ा सरदर्द भी है। और हाल ही में भारत ने अपनी इसी रणनीति का एक बहुत ही शानदार नमूना पेश किया है। आपको याद होगा, ठीक अब से 1 महीना पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत ने एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का एक तरीके से निर्माण कर लिया है। इसकी टेस्टिंग भी सफल तौर पर कर ली गई थी। एसएफडीआर यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेंट, और ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। बहुत ही कम और लिमिटेड देशों के पास ये है और ये मिसाइल को बहुत ही ज़्यादा सुपर एक्यूरेट बना देती है और सुपर फास्ट भी बना देती है और साथ ही मिसाइल की रेंज भी बढ़ा देती है। और जब इस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग हुई थी उसी दौरान ये भी खबर निकलकर सामने आ गई थी कि इससे एक मिसाइल बनाई जाएगी जो एक एयर टू एयर मिसाइल होगी, जो 200 किलोमीटर तक दुश्मन को मार सकेगी। और यहां तक कि जो पश्चिमी देशों के एनालिस्ट थे उन्होंने भी कहा था कि जो एसएफडीआर टेक्नोलॉजी से बनने वाली मिसाइल होगी ये चीनी लड़ाकू विमानों के लिए अब तक पैदा हुआ सबसे बड़ा खतरा होगा, क्योंकि चीनी लड़ाकू विमानों के पास आज की तारीख में ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है जो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेंट वाली टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल को रोक सके या उससे बच सके। क्योंकि इससे पहले लड़ाकू विमान एसएफडीआर मिसाइल से बचने के लिए कोई हरकत करेगा, मिसाइल ऑलरेडी उसे मारकर गिरा चुकी होगी। और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को भारत के लिए अहम बताया गया था और बताया जाता है कि चीन भी इसकी तोड़ में लग गया था। लेकिन भारत इस समय अपनी नई रणनीति पर काम कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। चीन इतना इस मिसाइल का तोड़ निकालता, आज भारत ने एक और ऐलान कर दिया है। दरअसल अब भारत ने कहा है कि हम इसका एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज वेरिएंट बनाने वाले हैं। जी हाँ, एयर टू एयर मिसाइल का ही अल्ट्रा लॉन्ग रेंज, मतलब कि 350 किलोमीटर प्लस तक ये वार कर सकेगी। और स्पेशली इसे डेवलप किया जा रहा है चीनी अवाक्स हैं जो भारतीय एयर स्पेस में एक तरीके से स्पाइंग करते हैं, जासूसी करते हैं, उन्हें बहुत ही आसानी से मार सकेगी। और उन्हीं के लिए स्पेशल इस मिसाइल में ऐड की जाएगी एंटी रेडिएशन एमिटिंग कैपेबिलिटीज, ताकि ये 350 किलोमीटर प्लस जाकर भी दुश्मन को बहुत ही सटीकता से मार सके। और इसलिए बताया जा रहा है कि जो मीटियोर मिसाइलें होती हैं जिन्हें दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता है, उनकी जो सक्सेस रेट है उसे भी ये सरपास कर जाएगी बहुत ही इजीली, क्योंकि जो इसमें टेक्नोलॉजी है भारत ने अपनी सारी प्राइम टेक्नोलॉजी इसमें लगा दी है। और चीन इसी चीज से तो परेशान है कि जब वो एक मिसाइल का तोड़ निकालता है, भारत दूसरी उसके सर पर रख देता है। पहले उसने एसएफडीआर 1 का तोड़ निकालने की कोशिश ही कर रहा था, भारत ने एसएफडीआर 2 भी उसके सिर पर लाद दी। और अब वो एसएफडीआर 2 पर इतना काम करना शुरू ही करेगा, आप देखिएगा कि भारत इसका एक और स्पेशल वेरिएंट निकाल कर रख देगा। भारत ने ब्रह्मोस के केस में भी यही किया था। और जो चीनी कमांडर है इसी वजह से आज माथा पीट रहे हैं कि काश गलवान में इन्हें ना छेड़ा होता। आपका क्या मानना है भारत की इस रणनीति पर और इस नई मिसाइल पर? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।